1 बिलियन का घनत्व 2.5 ग्राम लीटर इनवर्स है। एक बिलियन का घनत्व कितना है? 2.15 ग्राम लीटर इनवर्स है। तब 2.5 लीटर ml लीटर बिलियन का मान समर्थांक कितना होगा? 5375 10×10⁻³ ग्राम। बी 4.5 ग्राम 5.83 ग्राम। डी 5.5375 ग्राम। तो इसका सही ऑप्शन 2022 में पूछा गया है 4.5 ग्राम है। एक मोल कार्बन परमाणु का भार कितना है? 12 ग्राम। तो परमाणु की संख्या कितना होगा? एक मोल कार्बन परमाणु की भार कितना था? 12 ग्राम। अगर एक मोल परमाणु कार्बन रहेगा तो कितना ग्राम का रहेगा? 12 ग्राम का। तो उनमें परमाणुओं की संख्या बराबर है। कार्बन बराबर 12 ग्राम का द्रव्यमान 1.992326 × 10⁻³ है। तो एक क्या है? 1.2 × 10⁻23 बी 0.6.022 10⁻22 और यह क्या है? 12.गुणे 10⁻22 क्या 6.022 10⁻23। डी ऑप्शन सही है। यही ऑप्शन सही। कोविड-19 2020-22-19। निम्नलिखित में से परमाणु की अधिकतम संख्या। परमाणुओं से अधिकतम संख्या जिनका द्रव्यमान सबसे कम होता है उसका परमाणु संख्या अधिकतर होता है। Ag माने एल्युमिनियम। सिल्वर का 1 ग्राम के लिए Ag का परमाणु भार 108 है। Ag का परमाणु भार। मैग्नीशियम 1 ग्राम के लिए मैग्नीशियम का परमाणु भार परमाणु द्रव्यमान 24 है। ऑक्सीजन का 1 ग्राम ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है 1 ग्राम के। लिथियम का 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान जिसका कम होगा उसी का परमाणु संख्या अधिक होगा। द्रव्यमान जिसका कम होगा उसी का अधिक। तो लिथियम का 7 है। उस सबसे कम किसका? 7 है लिथियम का। तो सही ऑप्शन है। किसी स्थित जल में अणुओं की संख्या अधिकतर है। स्थित जल माने स्थित जल है उसमें अणुओं की संख्या कितनी होगी? 18 ग्राम मोल लीटर। बी है 10⁻³ मोल जल के लिए एटीएम 273 केल्विन ताप पर
0.00214 लीटर वाष्पन के लिए। डी क्या है? 0.18 ग्राम जल के लिए। तो यह 18 ग्राम मोल लीटर के लिए। दुई दशमलव तीन फार्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCHO तथा 4.5 ग्राम ऑक्सोलिक अम्ल की सांद्रता सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से क्रिया कराने पर उत्सर्जित गैसीय मिश्रण पोटेशियम हाइड्रोक्साइड छोटे टुकड़ों से गुजरता है। तो एसटीपी पर बचा हुआ उत्पन्न भार कितना है? 1.4, 4.4, 2.8, 3। तो सी ऑप्शन सही, 2.8 ग्राम अगर बचा है। देखिए 13 से जब घटाएंगे कितना बचेगा? मान लिया जाए दो तत्व क्या है, एक्स और वाई है। दो तत्व हैं, एक यह एक एक्स है और एक वाई है। मिलकर बना है, यौगिक क्या बना है? एक बना है XY2, एक बना है X3, दूसरा Y2। जिसका मोलरता क्या है? जब X1 0.1 का मोलर कितना है? X1H2 का और 10 ग्राम है। दूसरा क्या है? 0.05 X3Y2 का ग्राम कितना है? 8 ग्राम। इसका मोलर कितना है? 0.1 है। इसका मोलर इतना है, ग्राम कितना है? 10 बन रहा है, इसमें 8। तो एक्स वाई का परमाणु भार कितना होगा? 20, 30, 30, 20। सी क्या? 40, 30। डी क्या है? 60, 40। तो 40 और 30 होगा, 40, 30। जल का अणु अधिकतम होता है 18 ग्राम पानी में। पानी का 18 अणु 1.8 अणु पानी में, 18 मोल पानी में, 18 मोल पानी में। जल का अणु अधिकतर होता है 18 मोल पानी में या जल में, कुछ में, नीर में। यदि अव्यक्त छिद्र संख्या Na कितना है? 6.022 गुणे 10⁻23 मोल इनवर्स में परिवर्तित होता है, तो फिर परिवर्तित 6.002 10⁻20 मोल लीटर में होता है। तो इस परिवर्तन को क्या होगा? संतुलित समीकरण परस्पर रासायनिक स्पंजी अनुपात को, यौगिक को परस्पर तत्व को अनुपात में द्रव्यमान की परिभाषा जी न्यूटन में 1 मोलर कार्बन के बराबर होता है। जब 50 ग्राम 6.9% एल्युमिनियम सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में 50 ग्राम 5.8 ग्राम सोडियम क्लोराइड के विलयन के साथ, माने आधा तो मिश्रित किया जाता है, तो बने अवक्षेप होगा Ag 107.8, सोडियम नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16 अणुभार
23, क्लोरीन 35.5, तो कितना ग्राम होगा? 14 ग्राम, 7 ग्राम, 28 ग्राम, 3.5, तो 7 ग्राम होगा अक्षेप। अक्षेप का भार कितना? एक गैस के मिश्रण हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अनुपात 4.5 है, तो मिश्रण के अनुपात होगा, मैंने उल्टा 4 इधर हो जाएगा और इधर 4:1, 4:1। जा जब सामान्य युक्त H2O2 मेथेन को 1 विमान आयतन के 25 डिग्री सेल्सियस पर परिस्थिति पर H2 मेथेन होता है, तो आयतन कितना? 16 क्या होगा? ऑक्सीजन हाइड्रोजन का 1, मीथेन का 2, माने ऑक्सीजन का 16 अनुपात रेशियो 1। पहले आएगा ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, फिर मीथेन, मीथेन का 2। हाइड्रोजन 16:1:2। जब 22.4 लीटर हाइड्रोजन को 11.2 माने उसका आधा लीटर क्लोरीन के साथ मिलाते हैं तो मिश्रित किया जाता है। HCl का मोलर कितना होगा? 1। HCl का मोलर कितना है? 1। मोलर में कितना बनेगा? 2 HCl मोलर, 0.5 मोलर, 1.5 मोलर HCl, तो 1 मोलर HCl माने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। एक कार्बनिक यौगिक 78% भार है। कार्बन और शेष प्रतिशत में हाइड्रोजन की मात्रा है। माने कार्बनिक पदार्थ में 78% क्या भार है, कार्बन और शेष प्रतिशत हाइड्रोजन की मात्रा है। इस यौगिक का मूल अनुपात कितना होगा? कार्बन के लिए 12, हाइड्रोजन के लिए 1, तो कितना होगा? 3। तो कितना होगा? वह मूल अनुपात में सही क्या होगा? HC, H2, HCl, H4, तो HCl होगा सही। 20 ग्राम 20 शुद्ध प्रतिशत चूने के पत्थर में 20 ग्राम गर्म करने पर उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्रव्यमान के लिए सही विकल्प परमाणु द्रव्यमान 40 है। कैल्शियम चूना है, सूत्र Ca, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है। यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन निकल गया, मैंने धुआं बन के निकल गया, तो 1 दशमलव कितना ग्राम? 2.32 ग्राम, 1.12 ग्राम, 1.72 ग्राम, 2.64 ग्राम, तो सी ऑप्शन सही है, 1.76 ग्राम।
हाइबर प्रक्रम हाइबर प्रक्रम में एक नियम थे। उन्होंने एक यंत्र बनाया था जिसमें अमोनिया के 20 मोलर बनाने के लिए आवश्यक हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी थी? 10 थी। अगर 20 मोलर अगर अमोनिया बनाना तो कितना हाइड्रोजन लगेगा? हाइड्रोजन अणु का मौलिक संख्या कितनी होगी? 30, 40, 20। तो भैया 30 होगी। कितनी होगी? 30। 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट के नमूने को गर्म करने पर अपघटित कार्बन डाइऑक्साइड 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। 8 ग्राम ऑक्साइड देता है और 12 ग्राम क्या देगा? मैग्नीशियम कार्बोनेट। शुद्ध रूप से प्रतिशत कितना होगा? मैग्नीशियम का भार 24 है। 8 में से अगर 20 में से अगर 22, 12, 60, 64, 75, 56, 84 ग्राम होगा। 1 ग्राम मैग्नीशियम को 0.53 ऑक्सीजन के साथ बंद पात्र में जलाया जाता है तो कौन अनास्करक ठोस पदार्थ बनता है? वह कितना है? 24। ये ऑप्शन सही है।